स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है बीबीसी से रिलेटेड। बीबीसी दैट इज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। जैसा कि आपको पता होगा पिछले कुछ समय से भारत में इसकी चर्चा हो रही थी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्री लाया गया था। लेकिन आज दोपहर में आप देख सकते हो एक बड़ी खबर ये आई है कि इनकम टैक्स की रेड हुई है बीबीसी ऑफिस में। देखो ये रेड को भी लेकर सवाल है क्योंकि कुछ न्यूज में आप देखोगे तो लिखा है इनकम टैक्स रेड एट बीबीसी दिल्ली मुंबई ऑफिस, और कहीं पर अगर आप देखोगे तो ये बताया जा रहा है कि ये सर्वे ऑपरेशंस है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह का एलिगेशंस लगाया गया है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप इस साल की यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं 28 मई को प्रीलिम्स होने वाला है, अगर आप उसको क्रैक करना चाहते हैं तो यहां पर हमारा जो बैच है SIP प्लस, जिसके अंदर 200 से भी ज्यादा घंटे के साथ यहां पर आपका पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा। प्रीलिम्स का जो रिवीजन होता है वो सारी क्लासेस कराई जाएंगी लाइव, स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी होगा। यहां पर बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। आपको सबसे कम दाम पर मिलेगा। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए और आप इसको अवेल कर सकें। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, आज शाम से हमारा जो फुल फ्लैज 2024 के लिए यूपीएससी का हिंदी बैच है, हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं। अगेन जो भी आपको कोर्सेज लेना है स्टडी IQ पर, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए यहां पर जो टीम है इनकम टैक्स ऑफिशियल्स की, वो पहुंच गई बीबीसी इंडिया की जो ऑफिसेज हैं। भारत के अंदर आप देखोगे तो दिल्ली और मुंबई में आपको बीबीसी के ऑफिसेज देखने को मिलेंगे जो इस समय ऑपरेशंस में हैं। बताया जा रहा है कि आज सुबह दिल्ली ऑफिस में, जो बीबीसी का दिल्ली ऑफिस है, वहां पर 20 इनकम टैक्स ऑफिशियल सर्चिंग कर रहे थे। और मुंबई ऑफिस जो है, जहां पर बेसिकली आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन का काम चलता है बीबीसी के स्टूडियो से, वहां पर भी सर्च किया गया। बताया जा रहा है कि यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सीज किया गया है। फोन्स, लैपटॉप ऑफ जर्नलिस्ट वो भी ले लिया गया है और उनको बोला गया है कि आप घर चले जाइए। इसके साथ साथ यहां पर जो दिल्ली ऑफिस में कई एम्प्लॉयज हैं जो कि आफ्टरनून शिफ्ट में आने वाले थे, उनको बोल दिया गया है कि आप घर से ही काम करिए। यहां पर बताया जा रहा है कि जो ऑफिसेज हैं दोनों जगह के, दिल्ली और मुंबई के, उसको जब तक पूरा ये काम हो नहीं जाता तब तक उसको सील किया जाएगा। और जो एम्प्लॉयज हैं उनको बोला गया है कि आप किसी भी प्रकार का जो डिटेल्स हैं वो शेयर नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यहां पर ऑफिशियल्स का क्या कहना है, क्या इनकम टैक्स की तरफ से कोई जवाब आया है? क्योंकि यहां पर सबसे पहले खबर तो यही आई थी कि यहां पर रेड किया गया है। क्योंकि आपने देखा ही होगा देश में जब भी इनकम टैक्स की टीम जाती है किसी कंपनी में कहीं पर भी, तो उसको रेड कहा जाता है कि वहां पर सर्च जारी है, रेड किया जा रहा है। लेकिन टैक्स ऑफिशियल्स का यह कहना है कि देखिए ये कोई सर्च नहीं है, ये बेसिकली हम सर्वे कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऑफिशियल्स का यह कहना था कि वी नीडेड सम क्लैरिफिकेशंस एंड फॉर दैट आवर टीम इज विजिटिंग बीबीसी ऑफिस, और इसी की वजह से यह एक प्रकार का सर्वे है। इसको रेड कहना एक प्रकार से गलत होगा। तो यहां पर उनका यह भी कहना था कि जो भी हमने फोन्स, जितनी भी लैपटॉप्स वगैरह लिए हैं जर्नलिस्ट के, वो हम वापस कर देंगे। खैर जो भी है, यहां पर कुछ न्यूज में रेड दिखाया जा रहा था, कुछ न्यूज में यहां पर सर्वे बताया जा रहा था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानना यह है कि आखिरकार कारण क्या है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि यहां पर सिंपली कोई भी इनकम टैक्स की टीम जो है वो ऐसे ही पहुंच जाएगी। कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगाया गया होगा, कुछ कारण होगा। तो देखो यहां पर यह बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन का कुछ मामला है बीबीसी के ऊपर। ट्रांसफर प्राइसिंग इररेगुलरिटीज देखने को मिली है बीबीसी के अंदर, और कहीं ना कहीं उसी को लेकर कुछ सर्वे कहिए या फिर रेड कहिए, वो यहां पर किया जा रहा है। यहां पर बीबीसी की जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनसे बैलेंस शीट मांगी गई है, उनके अकाउंट्स की, उनके जितने पेपर्स हैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से बीबीसी के, वो वहां से मांगे गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर अभी एग्जैक्ट तरीका नहीं बताया गया, एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन ये नहीं बताया गया है कि आरोप क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर आरोप ट्रांसफर प्राइसिंग इररेगुलरिटीज से है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आएगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग इररेगुलरिटीज होती क्या है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या है। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब यह हुआ कि आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज
अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिट से दूसरे यूनिट में शिफ्ट कर रहे हो। जैसे कि अगर हम मान लो बीबीसी का एग्जांपल लें, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं, तो मान लो बीबीसी तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे विश्व भर में इसके ऑफिसेस फैले हुए हैं बीबीसी के। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो बीबीसी का यूके वाला ब्रांच होगा, फिर इंडिया वाला ब्रांच होगा, और बीबीसी का यहां पर सिंगापुर वाला ब्रांच होगा, राइट, कई सारे ब्रांचेस होंगे। तो क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है अब बीबीसी, लेकिन मान लो अगर इंडिया वाली ब्रांच कोई चीज शिफ्ट कर रही है यूके में, अपने एसेट को यूके में शिफ्ट कर रही है, या फिर इंडिया की जो ब्रांच है वो सिंगापुर में अपने एसेट को शिफ्ट कर रही है, तो उसके लिए पेमेंट होता है ना। जैसे कि मान लो भारत वाली जो ब्रांच है उसने 100 रुपए का कुछ यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो उसके बदले यहां पर इंडिया वाले को 100 रुपए मिल गए, इंडिया वाले ब्रांच को, और ये एसेट जो है एक प्रकार से सिंगापुर वाले ब्रांच का हो गया। आ रहा है समझ में? तो ये जो प्राइस होता है ना जिसमें ये शिफ्ट किया जाता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन एक है लेकिन यूनिट अलग अलग देशों में है, ये सिंगापुर है, ये यूके है और इंडिया है। तो जिस वैल्यू पर ट्रांसफर होता है एसेट, गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। आ गया समझ में? अब हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें इररेगुलरिटीज क्या हो सकती है। अब देखो एग्जांपल से समझो। मान लो हम दो ऑफिस को लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर, ये मान लो इंडिया वाला ऑफिस है बीबीसी का, ठीक है, यहां पर, और ये मान लो सिंगापुर वाला ऑफिस है। अब जैसा कि आपको पता होगा, अक्सर हमें देखने को मिलता है कि मान लो इंडिया में टैक्स ज्यादा है, ठीक है, और सिंगापुर में टैक्स कम है। तो जाहिर सी बात है क्या होता है कि जब सिंगापुर वाली जो ऑफिस है अगर वो यहां पर गुड्स को ज्यादा सेल करती है तो उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, और इंडिया वाली ऑफिस अगर गुड्स को ज्यादा सेल करती है, सर्विसेज को ज्यादा, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर वो सर्विस, क्योंकि यहां पर हम बीबीसी की बात करें तो सर्विस ले लो यहां पर, ठीक है, तो अगर वो सर्विस सेल करती है तो उसको टैक्स ज्यादा देना होगा, मान लो इंडिया में क्योंकि ऑफिस है। अब होता क्या है कि हम एग्जांपल से समझो, मान लो इंडिया वाले ऑफिस ने 100 रुपए का कोई चीज परचेज किया 100 रुपीज का, ठीक है, और ये 100 रुपए का जो सर्विस है वो दे दिया सिंगापुर वाले ऑफिस को 200 रुपए में, ठीक है, अपने आप दे दिया। यहां पर कोई मार्केट फोर्सेस काम नहीं कर रहा है, समझने की कोशिश करना। यहां पर इंडिया वाली ऑफिस ने क्या किया, 200 रुपए में उस सर्विसेज को बेच दिया सिंगापुर वाले को। अब सिंगापुर वाला क्या करेगा, ये 200 रुपए इंडिया वाले को दे देगा। अब यही जो गुड्स है सिंगापुर क्या कर रहा है, इसी गुड्स को, इसी सर्विस को या गुड्स को जो भी है, ये 400 रुपए में मार्केट में बेच दे रहा है। आप समझो, अब मान लो अब सिंगापुर वाले को कितना प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए में उसने खरीदा और 400 में बेच दिया, तो 200 का प्रॉफिट हुआ। और इंडिया वाले ऑफिस को कितना प्रॉफिट हुआ था, सिर्फ 100 रुपए का। लेकिन मान लो अगर इंडिया वाला ही ऑफिस अगर ये डायरेक्टली 400 रुपए में बेच देता, ठीक है, तो उस केस में इंडिया वाले ऑफिस को कितना फायदा होता, 300 रुपए का, लेकिन एक्चुअल फायदा वो कितना दिखा रहा है, 100 रुपए का फायदा दिखा रहा है। मतलब कि अगर इंडियन गवर्नमेंट देखती तो गवर्नमेंट को तो 300 रुपए के हिसाब से यहां पर टैक्स जमा करना चाहिए था, लेकिन यहां पर इसने जानबूझकर क्या किया, ये ट्रांसफर कर दिया इस सर्विस को सिंगापुर में, और उसके माध्यम से ये गुड्स बिका। आ रहा है समझ में? मैं आपको जस्ट एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो बेसिकली ये इसलिए किया जाता है कि जहां पर टैक्स कम हो, जैसे टैक्स हेवन जिनको कहते हैं, जैसे सिंगापुर, मॉरिशस, तो वहां पर चीजों को शिफ्ट कर दिया जाता है और वहां से ट्रांजैक्शन कराने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वहां से अगर गुड्स बिकेगा मतलब वहां पर टैक्स जीरो है, नील है, नहीं लगेगा। और अगर वही गुड्स भारत से बेचा जाता उतने बड़े प्राइस में तो उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता। तो ये जो इरेगुलरिटीज होती है ना, जिससे टैक्स बचाने की कोशिश की जाती है, इसी को हम ट्रांसफर प्राइसिंग इरेगुलरिटीज कहते हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को मिलना चाहिए वो टैक्स नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये बहुत ही एक सरल सिंपल सा एग्जांपल था ताकि ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाओ। तो बेसिकली यहां पर जो सोर्सेज हैं, जो मीडिया में खबरें हैं, वो यही बता रहे हैं कि जो एलिगेशन लगाया गया है बेसिकली इट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग इरेगुलरिटीज। अब ये एग्जैक्टली कौन से देश से क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मुझे नहीं पता और अभी तक किसी को नहीं पता। ये तो अल्टीमेटली अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही बता पाएगी कि यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन यहां पर जैसा कि आपको पता होना चाहिए बीबीसी के बारे में थोड़ा सा, जैसे कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है? ऑब्वियस सी बात है, ये लंदन इंग्लैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्रॉडकास्टिंग हाउस में, और इसका सर्विस पूरे वर्ल्ड वाइड किया जाता है। तो अलग अलग ऑफिसेस हैं। इसको फाउंड कब किया गया था? 1922, मतलब 100 साल हो चुके हैं इसको, जस्ट 100 साल कंप्लीट हुआ है पिछले साल ही। और ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ध्यान रखना है, जैसे कि भारत में आपने देखा होगा कि जैसे दूरदर्शन, प्रसार भारती, तो स्टैट्यूटरी है, राइट, वैसे ही वहां पर भी लॉ के माध्यम से इसको लाया गया था।
कानून लेकर आया गया था। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है बीबीसी। और रिसेंटली अगर हम देखें तो भारत में कंट्रोवर्सी क्या हुई थी, क्योंकि यूके की जो बीबीसी है उन्होंने 2 पार्ट की सीरीज निकाली थी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और इसका नाम था, इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और इसको लेकर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काफी नाखुश थी। उन्होंने यहां पर इमरजेंसी पावर यूज करते हुए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 है उसका इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब से और ट्विटर से जितने भी वीडियोस, लिंक जितने भी थे उसको वहां से हटा दिया। ऑपोजिशन के लीडर्स, स्टूडेंट्स, कई जगह हमें देखने को मिला कि यहां पर आरोप लग रहा था कि सरकार जानबूझकर सेंसरशिप करना चाहती है, जो क्रिटिसिज्म है सरकार का वो नहीं ले सकती। स्टूडेंट्स कई सारे कॉलेजेस में अथॉरिटीज के साथ यहां पर क्लैश कर रहे थे, पुलिस के साथ क्लैशेस हो रहा था। और अब ये जो हुआ है, ये आज जो भी कुछ बीबीसी ऑफिस में हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि यहां पर बीबीसी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, जयराम रमेश साहब, उनका कहना है कि यहां हम अडानी के मामले में जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग कर रहे हैं, वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसी प्रकार से कांग्रेस के एक और लीडर हैं गौरव गोगोई, उनका यह कहना है कि एट द टाइम जब भारत प्रेसिडेंसी है भारत के पास G20 नेशंस का, तो यहां पर हम अथॉरिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। पीएम मोदी इसको डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे हैं। और इनफैक्ट एक और मैं आपको चीज बता दूं कि अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला गया था कि भारत में बीबीसी को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गलत डॉक्यूमेंट्री लाई है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। खैर, जो भी अब देखना होगा कि एग्जैक्टली यहां पर क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर हम न्यूज चैनल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो क्या बता सकते हो कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी भारत के अंदर, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा, सॉरी 3 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, इस साल का प्रीलिम्स हो या फिर अगर प्योर हिंदी बैच लेना हो 2024 के लिए, फाउंडेशन बैच, जो भी कुछ है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।